दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। कॉमरेड दीपांकर, आपने क्या कर दिया? पूरे वामपंथ की नाक कटवा दी। क्रांतिकारी लाल पार्टी कहलाने वाली पार्टी के महासचिव तो अवसरवादी निकले। खुद कोई जन आंदोलन खड़ा करने की कुव्वत तो है नहीं, चले आए बेगानी शादी में दीवाना बनने। वाह रे वामपंथ, वाह रे वामपंथी। इसीलिए तो देश और दुनिया भर में वामपंथ की यह गत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में सीपीआई-एमएल भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य की उपस्थिति को लेकर चर्चा काफी तेज है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे अवसरवाद करार दे रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी को आप आगे इनके समर्थन में? देखिए, ये कोई पार्टी वाला सवाल नहीं है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की नई पीढ़ी, नौजवान, उनकी आवाज है और हम नौजवानों के साथ हैं। तो पार्टी अपनी जगह पर है, लेकिन हमें लगता है कि नौजवानों ने कहा कि पूरे देश के नौजवान एक स्वर से आवाज उठाए। मुझे लगा कि जरूरी है, इसीलिए मैं आ गया। इस्तीफे से लगता है कुछ समाधान होगा या पूरी सिस्टम ही नहीं, ऐसा बिल्कुल, लेकिन कोई तो जिम्मेदारी ले, कहीं से तो शुरुआत हो। मैं समझता हूँ कि शुरुआत के लिए इन्होंने सही मुद्दा चुना है कि जहाँ इतना लगातार शिक्षा, परीक्षा, बहाली, उसमें धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, और उसके लिए कम से कम शिक्षा मंत्री, इसी तरह जैसे रेलवे की दुर्घटना है तो लोग मांगते हैं कि भाई रेल मंत्री इस्तीफा दे। मैं तो समझता हूँ कि इस समय जो देश का आर्थिक संकट है, वित्त मंत्री को भी जाना चाहिए, और एक समय आएगा कि देश कहेंगे कि इनका जो मुखिया है नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे करके झोला उठा के चल दे। राजनाथ सिंह जी से कुछ और बयान दे रहे, कह रहे भाजपा का कल्चर नहीं है इस्तीफा का। वो कुछ भी कह दे, लेकिन जनता की कल्चर, वो भाजपा के कल्चर के बारे में सोचे। इस देश की जनता का भी एक कल्चर है। वो कल्चर है कि जब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाए, जब पूरे देश में महंगाई हो, अन्याय हो, पूरा इस तरह से बढ़ जाए, तो हिंदुस्तान की जनता बार बार सड़क पे आई है और सड़क पर आकर के अंग्रेजों को भगाने का काम किया, तानाशाही को मिटाने का काम किया, और अभी ये मोदी शाही को भी खत्म करने का काम जनता करेगी। तो कुछ इसे राजनीतिक हस्तक्षेप बता रहे हैं। क्या यह सचमुच अवसरवाद है या यह एक जरूरी हस्तक्षेप है? आखिर एक वामपंथी नेता का काम क्या होता है? क्या उसका काम सिर्फ अपने संगठन की बैठकों और सम्मेलनों तक सीमित रहना है? क्या उसका काम सिर्फ लेख लिखना और बयान जारी करना है? या फिर उसका मूल दायित्व जनता के संघर्षों के बीच जाकर खड़ा होना है? खासकर उस दल और उसके नेता का दायित्व क्या होता है जो मजदूरों, किसानों, छात्रों और नौजवानों के सवालों को लेकर लगातार संघर्षरत रहा हो? टीआरई 4 के सवाल पर लोग कर रहे थे, लड़कियों के ऊपर लाठी चली, छात्राओं को भी छोड़ा नहीं गया। ऐसे एक यहाँ शिक्षा मंत्री बिहार को मिल गए, वो कह रहे हैं कि भाई लड़कियों को सड़क पे आने की जरूरत क्या है, लाठी चल जाए, पेपर लीक हो जाए, लड़कियां सड़क पर नहीं आनी चाहिए। ये सब लोग जो है ये परजीवी है, ये कॉकरोच है, तिलचट्टा है या झिंगुर है। भाकपा माले और उसके महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को इसी नजरिए से देखना होगा और फिर वामपंथ की विरासत और परंपरा पर नजर टिकाए रखनी होगी। तब जाकर हम कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में दीपांकर की उपस्थिति का उचित मूल्यांकन कर पाएंगे। वामपंथी राजनीति की पूरी परंपरा इस विचार पर आधारित है कि जनता से कटकर सामाजिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों और वंचित तबकों के संघर्षों में भागीदारी ही उसकी राजनीतिक पहचान का आधार रही। अगर कोई वामपंथी संगठन यह कहे कि यह आंदोलन उसका नहीं है, इसलिए वे इससे दूर रहेंगे, तो फिर वह जनता की राजनीति नहीं बल्कि ड्राइंग रूम की राजनीति कर रहा होगा। वैसे भी भाकपा माले का इतिहास ड्राइंग रूम की राजनीति का नहीं रहा है। ऐसे में दीपांकर भट्टाचार्य का जंतर मंतर पर पहुंचना कोई अचरज की बात नहीं है। यदि दीपांकर छात्रों, नौजवानों के आक्रोश के बीच नहीं होते, तब उन पर वामपंथी विचार परंपरा के खिलाफ जाने का आरोप लग सकता था। वैसे भी रोजगार, शिक्षा और पेपर लीक के सवाल
केवल किसी एक संगठन के सवाल नहीं हैं। यहाँ हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं। देश में कौन सा एक सरकारी पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है? उसके बाद भी कोई रेजिग्नेशन नहीं आ रहा है। तो जब तक रेजिग्नेशन नहीं आता तो कैसे मान सकते सिस्टम ठीक होगा? पहले रेजिग्नेशन तो देकर दिखाओ, हमें बताओ तो कि आप गलती मानने के लिए तैयार हो। आप गलती ही नहीं मानने को तैयार हो। ये व्यापक जनहित के प्रश्न हैं, इसलिए इन सवालों पर खड़े युवाओं के बीच किसी वामपंथी नेता की मौजूदगी अस्वाभाविक नहीं बल्कि जरूरी मानी जानी चाहिए। व्यापक जनहित के सवालों पर जुटे आक्रोशित छात्रों नौजवानों के साथ खड़ा होना उनका कर्तव्य होता है। व्यापक जनहित के आंदोलन को प्रतिगामी शक्तियों से बचाए रखना भी उनका कर्तव्य होता है। इतिहास बताता है कि केवल आक्रोश किसी आंदोलन को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। आक्रोश को संगठन, रणनीति और सही राजनीतिक समझ की भी जरूरत होती है। किसी भी जन आंदोलन के सामने सबसे बड़ा खतरा सरकार द्वारा उसका दमन नहीं होता, बल्कि आंदोलन की दिशाहीनता सबसे मारक होती है, क्योंकि एक दिशाहीन आंदोलन आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बर्बादी का सबब होती है। इसे हम अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले 2011 के आंदोलन के जरिए समझ सकते हैं। दुनिया के इतिहास में केवल अन्ना हजारे का आंदोलन ही नहीं है, बल्कि अनेक ऐसे आंदोलन हुए हैं जिनमें जनता का गुस्सा तो प्रबल था, लेकिन स्पष्ट राजनीतिक दिशा और वैचारिक प्रतिबद्धता के अभाव में वे बिखर गए या जन विरोधी राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल हो गए। दरअसल जंतर मंतर पर कॉमरेड दीपंकर का जाना कुछ लोगों के पूर्वाग्रह को बेनकाब कर रहा है। वर्षों से यह कथा गढ़ते रहे हैं कि वामपंथ जनता से कट चुका है। अब यदि वही वामपंथ छात्रों और युवाओं के बीच दिखाई दे जाए तब उनकी कथा संकट में पड़ जाती है। इसलिए आंदोलन की चर्चा कम और दीपांकर भट्टाचार्य की उपस्थिति चर्चा के केंद्र में आ जाती है। जंतर मंतर पर दीपंकर भट्टाचार्य की उपस्थिति को केवल सतही सवाल तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। इसे इस सवाल से भी देखा जाना चाहिए कि क्या एक जन पक्षधर राजनीतिक नेता का जनता के संघर्षों के बीच उपस्थित होना गलत है, और क्या लोकतांत्रिक राजनीति में विभिन्न जन संगठनों और राजनीतिक धाराओं के बीच संवाद और सहयोग की भूमिका नहीं होनी चाहिए। दीपांकर भट्टाचार्य के निर्णय से असहमति हो सकती है। संभव है उनकी रणनीति गलत साबित हो जाए, जैसा अन्ना हजारे के आंदोलन को समझने में वामपंथियों से चूक हुई थी। लेकिन संघर्षरत जनता के बीच जाने के निर्णय को गलत कैसे ठहराया जा सकता है? आप क्या सोचते हैं? छात्रों, नौजवानों और बेरोजगारों के वाजिब संघर्षों के साथ खड़ा होना कोई गुनाह है? सवाल दीपांकर भट्टाचार्य का नहीं है। सवाल है कि आप किस तरफ हैं। सड़कों पर अपने भविष्य के लिए लड़ते नौजवानों की भीड़ में, या एसी ड्राइंग रूम में बैठकर उनके संघर्षों पर तंज कसने और प्याले में तूफान खड़ा करने वाले पैरासाइट्स की जमात में शामिल है? कहाँ हैं आप? इतिहास हमेशा एक सवाल छोड़ जाता है। जब आपके समाज के नौजवान लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सड़कों पर थे, तब आप कहाँ थे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।